पी टी आई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अस्करी क़यादत और ऐवान को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिले। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, कोई भी ऑपरेशन हो, किसी भी सूबे में हो, ऐवान ने पैरामीटर्स मुतय्यन करने हैं। वफाक हुकूमत फैसला करने से पहले ऐवान में इस इशू को लाए। पहले भी अस्करी क़यादत ऐवान में आकर ब्रीफिंग दे चुकी है। कोई भी एक्ट कमेटी ऐवान से बालातर नहीं हो सकती। इसके बावजूद इस ऐवान में अजनबी बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये ऐवान है। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। ये ऐवान सुप्रीम है, ऐवान की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐवान चले। स्पीकर ऐवान के कस्टोडियन बने, पार्टी न बने। स्पीकर का किरदार गैर जानिबदाराना नहीं। केपी में ऑपरेशन का फैसला किया गया, जिस पर हमें एतराज है। चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा कि हुकूमत ने किसी भी मामले पर इस ऐवान को एतमाद में नहीं लिया। इस ऐवान से फैसला लिया जाए, फिर कोई कार्रवाई की जाए। हम तमाम मुल्की मामलात पर बैठने को तैयार हैं। हम सी पैक के मामले पर सियासी जमातों के इजलास में बैठे थे। हम पाकिस्तान दुश्मन नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह ने कहा है कि आबादी कंट्रोल नहीं करेंगे तो मसाइल में इजाफा होगा। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, ओपोजिशन वाले वॉकआउट कर गए, हमें अपनी रिवायत को कायम रखना चाहिए। उनकी मर्जी है, पार्लियामान की रिवायत कायम रखें ना रखें। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि आप जितने भी बजट बनाएं, IMF के पास जाएं ना जाएं, असल मसला आबादी है। 2011 के बाद मुख्तसर अरसे में आबादी 24 करोड़ तक पहुंची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा, पार्लियामान की जिम्मेदारी है कि आबादी में इजाफे के मामले पर सोचे। आबादी में इजाफे की शरह 2.6% है। इस शरह को कम से कम 1.5% तक लाएंगे तो बजट बन सकेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सवाल के मामले पर करारदाद ऐवान में पेश कर दी। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के मुताल्लिक वज़ीर दिफा बात करना चाहते थे, अपोजिशन ने बात नहीं करने दी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। हम यहाँ सलामती कमेटी को बुलाएंगे, वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। कुछ इश्यूज बेजार होते हैं, इससे आपकी और हमारी सियासत को नुकसान नहीं। अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर दिफा बात कर रहे थे, वो बात करने खड़े हुए, आपने एक लफ्ज नहीं सुना। वफाकी वज़ीर ने कहा कि एपिस कमेटी में आपके वज़ीर आला थे, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इन कैमरा बुलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि नून लीग, पीपी और MKM के बजट पर नूरा कश्ती जारी है। लूटने बनाने की ड्रामेबाजियों को आवाम खूब समझते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने अवाम के हुकूक के लिए कौमी तहरीक वज़ामत का आगाज कर दिया। उनका कहना था कि बिजली के बिलों की सूरत में बिजली के बम्स ने अवाम की जिंदगी अजाब कर दी है। शहबाज शरीफ अरसा दराज से लोड शेडिंग के खात्मे के जाली ऐलानात कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा शहरयार अफरीदी ने कहा है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, झूठों पर अल्लाह की लानत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा लीडर बानी PTI है, मेरे घर की बात है, जो मर्जी बात करूं। शहरयार अफरीदी ने कहा, ये लोग जीरो हो चुके हैं, उनकी साख खत्म हो चुकी है। ये मेरा ओपोजिशन लीडर है, मेरे घर की बातें मैं जानूं। उन्होंने कहा, रेहाना डार की अजमत को सलाम, आपका PTI से कोई मुकाबला नहीं।